आज मैं आप लोगों को फ्लटर के बारे में कुछ सिखाऊंगा। काफ़ी लोगों के सवाल थे कि फ्लटर को हम इनिशियल लेवल से कैसे स्टार्ट करें। जिनको फ्लटर के बारे में कुछ नहीं पता है, बिल्कुल अननोन है, उनके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है। पहले तो मैंने फ्लटर के बारे में पढ़ा है कि उसको मैं कैसे आप लोगों के सामने पेश कर सकूं। इसके लिए मैंने एक फाइल बनाई है, उसमें कुछ कंटेंट मैंने यहाँ वहाँ से देखा है, समझा है और समझ के उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहला है कि फ्लटर होता क्या है। बहुत लोग को नहीं पता है कि फ्लटर क्या है, फ्रेमवर्क है, लैंग्वेज है, क्या है। लोग बस इतना जानते हैं कि फ्लटर पे कोड करो और दोनों पे चल जाती है। दोनों मतलब iOS पर और एंड्रॉयड पर। तो आज सीखते हैं फ्लटर के बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें जो हम लोग को आनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि फ्लटर जो है वो 100% क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, 100%। और इसमें आप कोड साइमल्टेनियसली नेटिव पर भी कर सकते हैं, एंड्रॉयड और iOS के लिए। इसके साथ ये हमारा कैसे वर्क करती है, हाउ फ्लटर वर्क, तो उसके बारे में मैंने लिखा हुआ है। जैसे इसमें डार्ट लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, डार्ट पे हम क्लास बना के उसका कोड स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर बताया है कि स्विफ्ट के बारे में। स्विफ्ट इसलिए बताया कि जैसे नेटिव कोड होता है उसमें हम स्विफ्ट को कैसे यूज करते हैं, और फ्लटर में हम लोग फ्लटर में डार्ट को कैसे यूज करते हैं, इसलिए मैंने डिफ़ाइन करने के लिए उसको भी यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों को समझाने के लिए। वैसे मैं इस फाइल को डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर दूँगा, तो आप लोग वहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। इसके बाद जावा के बारे में भी मैंने यहाँ कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद iOS स्विफ्ट के लिए, एंड्रॉयड कोटलिन के लिए, मीन्स कोटलिन एंड्रॉयड के लिए एंड फ्लटर। मैंने इन तीनों का कंपैरिजन निकाला है, उसको भी मैंने यहाँ दिखाया है। फ्लटर में क्या प्रॉन्स है, क्या कॉन्स हैं, उसके बारे में मैंने लिखा है। जैसे कि इस समय की सबसे फास्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है, वाइड प्लेटफॉर्म सपोर्ट विदाउट एडिशनल कास्ट, UI ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्ट्रांग सपोर्ट ऑफ इंडस्ट्री लीडर्स, क्योंकि ये गूगल की लैंग्वेज है। एंड्रॉयड स्टूडियो भी उन्हीं का है, एंड्रॉयड उनका है, तो ये गूगल की लैंग्वेज है, इसलिए सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली लैंग्वेज है। इसका आर्किटेक्चर बिल्कुल सिंपल रहता है, रियल टाइम चेंजेस आप देख सकते हैं, और कंपाइल करने में सबसे फास्ट होती है, वेरी फास्ट कंपाइलेशन है इसका। और जैसे किसी के प्रॉन्स होते हैं तो उसके कुछ कॉन्स भी होते हैं, उसके बारे में मैंने यहाँ डिफ़ाइन किया है। इसके बाद फ्लटर और स्विफ्ट का कंपैरिजन निकाला है मैंने। फ्लटर के कुछ प्रॉन्स एंड कॉन्स लिखे हैं। इसके बाद यहाँ पे स्विफ्ट के बारे में मैंने कुछ लिखा है, क्या प्रॉन्स हैं क्या कॉन्स हैं। इसके बाद फ्लटर वर्सेस एंड्रॉयड के बारे में भी मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जो मुझे लगा कि आप लोगों को पता होने चाहिए, वो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किए। इसके बाद फ्लटर और एंड्रॉयड में फ्रेमवर्क हो गए, डॉकर हो गया, लैंग्वेज के बारे में, तो ये सारा मैंने यहाँ पे यहाँ वहाँ से पढ़ के, यूट्यूब से देख के, या कुछ ऑफिशियल साइट्स हैं फ्लटर की, डार्ट की, वहाँ से, तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं। ये फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इजीली वहाँ से इसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर कुछ समस्या होती है आप लोगों को। इसके बाद फ्लटर वर्सेस नेटिव के बारे में मैंने लिखा है कि इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो फ्लटर में हम डार्ट यूज करते हैं, नेटिव में अगर iOS की है तो स्विफ्ट यूज करेंगे, अगर एंड्रॉयड है तो जावा यूज करेंगे, जैसे आप कोटलिन यूज कर रहे हैं लेटेस्ट में। अगर पॉपुलैरिटी की बात करें तो पॉपुलैरिटी हमारी जो फ्लटर की है वो 110K है, के मीन्स 1000, 110,000 स्टार्स हैं गिटहब पे, एंड नेटिव के लिए 54.7K स्टार्स हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म है फ्लटर,
नेटिव नहीं है। एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो फ्लटर अभी नया है, इसलिए इसकी लिमिटेड सपोर्ट है, सपोर्ट इसके अभी कम है। नेटिव काफ़ी पुराना है, एंड्रॉयड काफ़ी पुराना है, iOS काफ़ी पुराना है, तो इसके फुल सपोर्ट है। लाइब्रेरीज आपको मिल जाएंगी तरह तरह की। फ्लटर में भी लाइब्रेरीज हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ें मतलब हो गई हैं, काफ़ी कोड अवेलेबल हैं यूट्यूब पे या इसकी जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर भी। अगर आईडीई की बात करें तो हम फ्लटर का जो कोड होता है वो एंड्रॉयड स्टूडियो या विजुअल स्टूडियो दोनों में कर सकते हैं, किसी पर भी। और जैसे बिल्ड टाइम है तो बिल्ड करने में बहुत कम समय लगता है फ्लटर पे। नेटिव में तो आप लोग देखते होंगे कि एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन होने में ही 30 से 35 मिनट तक लग जाते हैं कभी कभी, अगर सिस्टम आपका स्लो है। 21 में और बताने लायक है जो ऐप साइज़ है। फ्लटर का जो ऐप साइज़ है वो काफ़ी हैवी होता है, मीन्स बड़ा होता है। नेटिव में ऐसा नहीं होता। नेटिव में बिल्ड जो हमारी होगी वो स्मॉल साइज़ की होती है। इसके बाद मैंने कुछ साइट्स भी यहाँ पे मेंशन की हैं। ये वो साइट्स हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। मीन्स फ्लटर की ऑफिशियल साइट है। फिर इसके बाद हम फ्लटर को अपने सिस्टम पर कैसे इंस्टॉल करें। बहुत लोगों के तो ये क्वेश्चंस होते हैं कि सर हमारे में इंस्टॉल नहीं हो रहा, हमारे में लोकेशन नहीं ले रहा, पाथ हमारे में सही नहीं आ रहा, वर्जन सही नहीं आ रहा। तो उन लोगों के लिए है, जैसे ये हमारी ऑफिशियल साइट है, यहाँ से हम डार्ट या कुछ भी मतलब जो हमें नीड है फ्लटर में वो सारे यहाँ से सीख सकते हैं। मैं भी इसका भी लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। इसके बाद हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो इंस्टॉल करने का तरीका है, जैसे इंस्टॉल अगर आप विंडोज़ में करते हैं तो उसका तरीका अलग है, मैक ओएस का अलग है, डिफरेंट है, लाइनक्स एंड क्रोम ओएस। तो आपका जो ओएस हो उसके बिहाफ पे आप उस ऑप्शन पे क्लिक करके और प्रोसीड कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैक ओएस है, मैक ओएस में आप जाएंगे तो इसके रिगार्डिंग जो भी आपका सिस्टम होगा, अगर इंटेल का है तो इसको करेंगे डाउनलोड, अगर एप्पल का है तो एप्पल के सिमिलर करेंगे। मीन्स जो भी आपका सिस्टम कॉन्फ़िगर है उसके बिहाफ पे आप यहाँ से एचडीके डाउनलोड करेंगे और उसको सेटअप करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप अगर चलेंगे तो सारा आपका इजीली हो जाएगा। ठीक है, इसका लिंक भी मैं अपने कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं विजिट्स की। तो जो फ्लटर है हमारा विजिट्स बेस पे चलता है, तो इसके बहुत सारे विजिट्स हैं जो बने बनाए यहाँ पर पड़े हुए हैं। ऐप बार है, कॉलम है, कंटेनर है, बटन्स हैं, लोगो हैं, आइकन्स हैं, इमेज, प्लेस होल्डर, रो, कॉलम। तो जो भी है यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मतलब आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कंपोनेंट्स हैं, तो इसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, तो इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद कुछ और कंपोनेंट्स हैं जो आपकी यूआई को बेहतरीन बना देंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि फ्लटर की यूआई बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि उसमें बने बनाए कंपोनेंट्स होते हैं। उसको आप अपने हिसाब से और भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लुक एंड फील को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। तो उसके लिए भी मैंने कुछ साइट्स ढूंढी हैं जहाँ से आप रेफरेंस लेके और उन कोड्स को अपने यूआई में इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। तो इसका यूआरएल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग आज सेटअप करिए। बेसिक मैंने कुछ बता दिए हैं, जो भी मैंने बनाया है या एनालिसिस करके ये दिया है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आप लोग इजीली उससे फाइंड आउट होके चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।